हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी में। सो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल की वैल्यू को फाइंड करने का मेथड किया। यानी कि ये जो टेबल है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की, स्पेसिफिक एंगल की, इस एंगल की टेबल पर ही आपका टोटल चैप्टर है वो डिपेंड करता है। सो बेसिकली अगर आपको टेबल अच्छी तरह से रिवाइज है, लर्न है, तो आप उसी केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसके क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे प्रीवियस वीडियो में। बट किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं उस पर आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमें पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 8 tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 अपॉन में आपके पास रहेगा 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आप चेक करें इन क्वेश्चन को, तो ये टोटल जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा 2 sin 45 cos 45, यानी कि अगर आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है और उनके बिटवीन किसी भी टाइप का साइन नहीं है, जैसे प्लस माइनस, इन दोनों के बिटवीन आपके पास किसी भी साइन का यूज नहीं हुआ है, इट मींस ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है। सो 2 एज इट इज रहेगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। आप यहाँ मेंशन करोगे कि sin 45 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/√2 है, cos 45 की वैल्यू है वो आपके पास 1/√2 है। मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि मेंशन करोगे तो एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इस स्टूडेंट को इसकी वैल्यू पता है, वरना हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपने किसी वैल्यू को पुट किया है एंगल में, जैसे sin 30, sin 40, कुछ भी वैल्यू, तो उस वैल्यू को आपको मेंशन करना है क्वेश्चन में कि sin 45 इक्वल टू 1/√2। सो 2 एज इट इज रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 से 2 कैंसल, तो आंसर विल बी 1। आंसर क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा इस क्वेश्चन में। सिंपल सा मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे डिपेंड है, वैल्यू पुट करना है और बेसिक कैलकुलेशन करनी है आपको क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 sin 45 एंड cos 45 की वैल्यू में फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। सो बेसिकली मैंने आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की है वो वैल्यू पता होनी चाहिए।
उसी केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू मेंशन करता हूँ। sin 30 इक्वल टू आपके पास 1/2 रहेगा, cos 45 इक्वल टू आपके पास 1/√2 रहेगा, एंड tan 60 आपके पास √3 1 रहेगा। सो पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है उनकी वैल्यू को मेंशन किया, tan 60, cos 45 एंड sin 30। सो अब हम इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे। sin स्क्वायर 30 का मीन हुआ कि 1/2 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई में है। cos स्क्वायर 45 का मीन हुआ कि 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू tan 60 की वैल्यू हमने √3 मेंशन की एंड इसका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 1/4 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 3 एज इट इज है, √3 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आंसर 3। सो इक्वल टू 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल किया हुआ 1, 3 3 जा 9। सो 1/4, 9 प्लस 1 कितना हुआ आपके पास 10। अब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, 4 10 जा 40, 40 प्लस 1 आंसर रहेगा आपका 41/4। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सिंपल सा बेसिक फंडा है, वैल्यू पुट करो, बेसिक कैलकुलेशन करनी है जिसमें आपके पास मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, यानी कि बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास डायरेक्ट एचसीएफ या एलसीएम का एलसीएम से हमें ऐड करना है, यानी कि 9 है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 1 में 10, तो 10 प्लस 1/4 इक्वल टू आपका आंसर रहेगा 41/4। तो इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके। कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसी केस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1 to 10 आपका होमवर्क रहेगा जिसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले हम यहाँ पे वैल्यू मेंशन करते हैं। cos 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 रहेगी, sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 रहेगी, tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 रहेगी, एंड cos 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2 रहेगी। यानी कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की वैल्यू को हमें पुट करना है क्वेश्चन में, उस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू को हमने पहले मेंशन किया कि cos 30 sin 30 की वैल्यू इक्वल टू ये है। अब आप क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू cos 60 वैल्यू आपके पास 1/2 है, प्लस 4 इंटू sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 है, अपॉन में sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, cos 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2 का स्क्वायर है। क्लियर हुआ? यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने क्वेश्चन की वैल्यू को क्या किया, पुट किया। तो 5 आपके पास एज इट इज रहेगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 रहेगा, 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 1/2 रहेगा। सो इस 4 से ये 4 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इस स्टेप के अंदर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/4 प्लस 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2, इसके अपॉन में 1/4 और 1/2 का आप एलसीएम फाइंड करोगे। सो 4 2 जा 8,
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। क्लियर हुआ यहाँ से। अब इक्वल में क्या है, इसको हम डायरेक्ट एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 4 टू जा 8, 8 प्लस 5 13 अपॉन में 4, इसे ऐड किया 6 अपॉन में 8। सो जो अपॉन में वैल्यू है उस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड में है और डिवाइड की वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। सो 13 अपॉन 4 इंटू हो जाएगा 8 अपॉन में 6। 4 से कैंसिल किया 2, 2 से 6 को कैंसिल किया 3। इट मीन्स द फाइनल आंसर इक्वल टू 13 अपॉन 3। तो अगर हम वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 13 अपॉन में 3 रहेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू है उसे क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसे आप कैलकुलेट करोगे बोल्ट्जमान के रूल के अकॉर्डिंग। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 4 to 4 कैंसिल होगा, 1 + 1 2 हो गया। 1/4 + 1/2 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 + 2/8। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो आप विदाउट एलसीएम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 4 टू जा 8, 8 में 5 ऐड किया 13/8 आ जाएगा। ये होगा 6/8, इसे रेसिप्रोकल करोगे 8/6 हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद में आपके पास वैल्यू रहेगी 13/3। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज 6.1 के सेम है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan स्क्वायर 60 4 × sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 अपॉन में वैल्यू है आपके पास 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। क्लियर हो? ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी वैल्यू मेंशन करनी है। tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, tan 60 = √3 रहेगा। sin 45 1/√2 रहेगा। sin 90 = 1 रहेगा। sec 30 2/√3 रहेगा। cosec 60 2/√3 रहेगा और cot 30 √3 रहेगा। क्लियर हुआ? हमने साइड में इनकी टोटल वैल्यू है उनको मेंशन किया। tan 60 √3 रहेगा, sin 45 1/√2 रहेगा, sin 90 1 रहेगा, sec 30 2/√3 रहेगा, cosec 60 2/√3 रहेगा, cot 30 आपके पास √3 रहेगा। तो ये हमने टोटल वैल्यू को मेंशन किया। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। tan 60 आपके पास √3 है प्लस 4 × sin 45 आपके पास 1/√2 है, sin 90 1 है आपके पास, sec 30 की वैल्यू आपके पास रहेगी 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 60 की वैल्यू आपके पास रहेगी √2/3 रूट का स्क्वायर, cot 30 की वैल्यू आपके पास है √3 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? वैल्यू हमने पुट कर दी। √3 का स्क्वायर आपके पास 3 रहेगा, 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 × 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 4/3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस 3 से ये 3 क्या हो कट हो गया। इस 2 से 4 को कट गया, आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो अब आपके पास 3 + 2 5 और 1 क्या हुआ 6 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 में से 3 माइनस 1 तो 4/3 + 1 हो जाएगा इक्वल टू है 6 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 + 4 7 अपॉन में क्या होगा 3। सो 6 × 3/7 हो जाएगा।
तो 6 3 जा 18/7 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर आपके पास 3 होगा, 1/√2 स्क्वायर का 1/2 हो जाएगा, 1 का 1 होगा आपके पास। sec 30 की वैल्यू आपके पास रहेगी 2/√3। सॉल्व करेंगे तो 4/3 होगा। cosec 60 की वैल्यू भी 2/√3 रहेगी, सॉल्व करेंगे 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब इस तरह से ये 3 कैंसिल हुआ, 4 से 3 माइनस हुआ 1, 4/3 ऐड होगा, 4 को कैंसिल किया 2 से 2, तो 3 + 2 5 और 1 क्या होगा 6, इट मीन 6/4/3 + 1। इसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 + 4 6/7/3, तो 7/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 × 3/7 इक्वल टू आंसर क्या रहेगा 18/7। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर है जिसमें हमें क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के अकॉर्डिंग करने हैं। सो 6.1 में क्वेश्चन 1 to 10 आपके पास सेम मेथड रहेगा, वैल्यू को पुट करो आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।